हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वी आर फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स पर, राइट। ये अपने पास टेबल है एंड इस टेबल पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का मास सपोज दैट 10 kg है, राइट। इस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है एंड यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, म्यू एस है। एंड यहाँ पर अपने को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। म्यू एस की वैल्यू सपोज दैट 0.5 है, करेक्ट। एंड अगर इस डायरेक्शन पर अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शन होगा, बिकॉज फ्रिक्शन का काम होता है बॉडी की रिलेटिव मोशन का अपोज करना। एंड इसकी अगर एफ बनाते हैं तो ये अपने पास एक ब्लॉक है 10 kg का, डाउनवर्ड इस पर mg है एंड अपवर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है एन। इस डायरेक्शन पर इसका एक्सटर्नल फोर्स है, तो बॉडी के मोशन की जो टेंडेंसी होगी वो इसी डायरेक्शन पर होगी, तो मोशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शन होगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब कभी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एन, करेक्ट। एंड एन की वैल्यू इक्वल होगी एम जी के, मीन एम जी मीन फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई एम जी। एंड म्यू एस की वैल्यू अपने पास है, ये तो फ्रिक्शन फोर्स का एक बेसिक फार्मूला हो गया, करेक्ट। एंड अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस मीन 0.5 मल्टीप्लाई एम जी, और एम की वैल्यू 10 kg गिवन है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू अपने पास है 10 पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ से इसका डेसिमल एंड ये कैंसिल आउट। फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 न्यूटन है, राइट। मीन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू।